अस्सलाम वालेकुम, मैं सना वक़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज एक डिफ़रेंट टॉपिक तो नहीं कहेंगे लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो बात मुझे माइंड में स्ट्रक कर रही है बहुत टाइम से मैं उसको डिस्कस करूँ आज आपके साथ। मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ क्योंकि टाइम की कमी की वज़ह से लेक्चर्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मेरे माइंड में बार-बार मुझे हिट कर रही है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है कि मैं किसी चीज़ की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो चीज़ सही से फैल नहीं रही। मैं या तो अपना अ, मैसेज कन्वे नहीं कर पा रही हूँ या तो मैं स्प्रेड नहीं कर पा रही सही से लोगों तक पहुँचा नहीं पा रही। तो मैंने आज टाइम निकाल के वीडियो बनाई है सिर्फ़ आपके लिए, सिर्फ़ उन माँओं के लिए जो थोड़ी प्रॉब्लम में हैं, थोड़ी मुश्किल में हैं, जिनके जवाब नहीं है जिनके पास कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या प्रॉब्लम हो रही है। टॉपिक बच्चों का ही होता है तो बात बच्चों के ही टॉपिक पे होगी। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो इट्स ओके आप ना सुनें, लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं वो प्लीज़ सुनिए इस वीडियो को आज। टॉपिक वैसे तो मैं ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम के बारे में आजकल लेक्चर्स दे रही हूँ, उसको समझा रही हूँ, उसको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पिछले 7-8 महीने से मैं एक चीज़ की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि लोग समझ पा रहे हैं बात को मेरी। तो मैं आज इस वीडियो की शक्ल में अगर थोड़ी-सी कन्विंस कर सकूँ लोगों को इस बात के लिए कि ये किस तरह आपकी ज़िंदगी में आपकी फ़ैमिली का हिस्सा बन जाती है बीमारी और आपको पता नहीं होता और आप इसी के साथ जीते रहते हैं, ज़िंदगी गुज़ारते रहते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि ये आपकी ज़िंदगी में आपकी फ़ैमिली का हिस्सा बन चुकी है और आप कितनी बड़ी डेंजर में हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं आप। तो उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अभी। टॉपिक वही है नफ़्सियाती बीमारी, नफ़्सियात और कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, जिसका कोई हल ना हो। बात करके डिस्कस कर सकते हैं, मसले को हल निकाल सकते हैं हम। अगर हम डिस्कस करना चाहें, अगर हम सुनना चाहें, तो अगर हम अपनी ज़िंदगी से किसी को जिसे आपको लगता है कि मेरी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझने की कोशिश करें कि एक टीचर, एक लेक्चरर, एक डॉक्टर ये क्या बताना चाह रहा है आपको। आप इतना ईज़ी कैसे ले सकते हैं? कोई बात, कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत मुश्किल आपकी ज़िंदगी हो रही है लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं उस पे डिस्कस करूँगी आज। एक ऐसी बीमारी जो आपकी फ़ैमिली का हिस्सा बन चुकी है, आपको पता भी नहीं है। एक बच्चा जब छोटा होता है तो जब माँ के हाथ में आता है तो सबसे पहले उसको कहा जाता है कि सँभाल के पकड़ना, गिर ना जाए। सो रहा है तो देखो अभी पलटने लगा है तो ये नीचे ना गिर जाए, इसके सर पे ना लग जाए। दैट्स मीन्स कि बच्चा क्राउलिंग करने लगता है तो सबसे पहले हम उसके सर को बचाते हैं, फिर बच्चा चलने लगता है तो हम उसके सर को बचाते हैं। हम उसको बार-बार ये बताते हैं कि सर, दिमाग को बचाना है। इस बच्चे को हार्डली 6 महीने तक 6 महीने का जो बच्चा होता है जब वो क्राउलिंग करने लगता है, तो उसको भी ये बात आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आ जाती है कि जब वो चलने लगता है 3-4 सालों में वो समझने लगता है कि सर को मुझे बचाना है और सर पे मुझे मुझे किसी के मारना नहीं है। यानी हम 2-3 सालों में ये बात उस बच्चे को बता देते हैं और एज़ अ मदर भी माँओं को ये बात पता चल जाती है कि भई बच्चे के सर को बचाना है। हाथ पे लग जाए तो इलाज हो सकता है लेकिन सर पे अगर कुछ लग जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है? यानी सर इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, दिमाग इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्रेन इतना इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते ब्रेन के? आप इतना उसको सेंसिटिव पार्ट समझते हैं, ठीक है? कभी मैंने नहीं सुना किसी ने कहा हो मुझे मेरा जब बेटा छोटा था कि ये गिर ना जाए इसके हाथ पे लग जाएगी, ये गिर ना जाए इसके सर पे लग जाएगी, ये पलट के बेड से गिर ना जाए इसके सर पे ना लगे। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके तालू को बिठाते हैं हम, आपने देखा है यहाँ पर बच्चों को, तो वो बिठाते हैं इसलिए कि बच्चे का वो ब्रेन का मामला है, ठीक है? यानी बहुत सेंसिटिव पार्ट है, इतना सेंसिटिव पार्ट, आप उसके डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्यों? जबकि ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम हो तो ही आप उसके डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है तब भी नहीं जाते। क्या आपके पेट में दर्द होता है तो आप पेट के डॉक्टर के पास नहीं जाते? क्या आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर एक ऐसी नॉर्मल नेचुरल चीज़ प्रेगनेंसी, ठीक है? एक औरत को पता चला है मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो डॉक्टर के पास जा रही है फ़ौरन, तो ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है? प्रेगनेंसी अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल है लेकिन आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं और सिंपल नौज़िया की मेडिसिन्स भी डॉक्टर के साथ लेकर आते हैं, ठीक है? जबकि इन चीज़ों का इलाज हम नॉर्मली घर में कर लेते हैं, ठीक है? फिर 9 मंथ्स तक एक डॉक्टर, एक कंसल्टेंट आपके साथ रहता है। यानी आप उस चीज़ को इतना सेंसिटिव समझते हैं। बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फ़ीवर हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लेकिन आपका बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। आपके घर में आपके घर का पूरा सिस्टम हिल रहा है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। आप वो बच्चा बड़ा होकर
आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, आपको अंदाज़ा भी है? मैंने अक्सर माँओं को बोलते हुए सुना है कि हम जब डिस्कस करते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो वो कहती हैं कि हमने तो पूरी कोशिश की थी, मैं तो पूरी कोशिश करते रही हूँ, मैंने बहुत अच्छी तरबियत की, फिर ये ऐसा क्यों है? अब मेरा सवाल है उनसे कि आपने क्यों कोशिश की? दिस इज़ नॉट योर ड्यूटी। देखें, अल्लाह ताला ने माँ को इतना मुनफ़रिद इसलिए बनाया है कि कुदरती तौर पे जब माँ बनती है एक औरत, तो वो कुदरती तौर पर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो एक बच्चे को पालने की, उसकी माँ होती है, उसकी टीचर होती है, उसकी डॉक्टर होती है, वो सब कुछ होती है, उसकी मेड ईच एंड एवरीथिंग वो उसकी होती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, हम थोड़े वीक होते हैं बच्चों को पालने में, हमसे नहीं हो पाता, हम नहीं कर पाते। बहुत अच्छी तरबियत भी करने वाली माएँ, बहुत अच्छी तरबियत कर जाती हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उनके डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। उसके अलावा अगर वो किसी फ़ील्ड में नहीं है, तो वो बहुत अच्छे उनके एथिक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसी माएँ हैं और वो ही हमारे लिए मिसाल हैं, वही हम उन्हीं से सीखेंगे हम, ठीक है? मैं उन्हीं से सीख रही हूँ अपनी ज़िंदगी में जो भी सीख रही हूँ, जिनके बच्चों से मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, तो मैंने उनसे सीखा है जाकर कि आपने क्या किया? ये हमारे टीचर हैं, मेंटोर्स हैं, जिनसे हमें सीखना है, हमारी दादियाँ, हमारी नानी या हमारी माँ हैं कि कैसे आपने अपने बच्चों को पाला। मैं बार-बार कंटिन्यूअसली कहती हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी माँ से पूछें कि आपने मुझे कैसे पाला? हम ब बहन-भाइयों में डिफरेंट कौन था? तो उसको कैसे क्योर किया आपने? कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया आपने? पहले की वो औरतें करती थीं। अब बच्चों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब सवाल ये है कि जो मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आप दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट क्यों नहीं करते? ऑटिज़्म एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको मैं बताती चलूँ कि शुरुआत के सालों में बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है। 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 4 साल, 5 साल। 5 साल, 4 साल के बाद ये बीमारी अचानक बच्चे पे तारी होती है, लाइक वो मिसबिहेव करने लगता है। अभी आपने देखा होगा अक्सर कि ये पहले तो ये बच्चे ठीक थे, अब क्या हुआ इनको? ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई ये बच्चे इस तरह का बिहेव कर रहे हैं? तो आपको घर में चेंज नज़र आया, सडन चेंज नज़र आया, बच्चा बहुत अजीब बिहेव कर रहा है या बच्चा अच्छा बिहेव कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन बच्चा सडन बिहेव कर रहा है अजीब या फिर बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड या फिर बच्चा